और इस बीच एक और खबर है, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पोस्ट पर हमला। बुरकान रॉकेट से किया गया हमला। आईडीएफ की पिरानित बैरक हमले में क्षतिग्रस्त हुई। और इन सब के बीच अमेरिका चाहता है कि अरब में हालात काबू में आ जाए, लेकिन इजराइल का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। अगर हमला हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में बर्बादी का बवंडर आ जाएगा, जिसमें एटमी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका इसे रोकने की कोशिश में है। दूसरी तरफ उसने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अमेरिका को अंदेशा है कि ईरान और रूस मिलकर तबाही का ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल टारगेट नंबर 1 है। मिडिल ईस्ट दहक रहा है। जिसकी जद में यूरोप भी आ गया है। अब अरब से उठी युद्ध की चिंगारी यूरोप में तबाही ला सकती है। ईरान को रूस और चीन का साथ मिलने से आशंका तेज हो गई है कि ईरान फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने 14 अप्रैल को हुई मिसाइल स्ट्राइक के बाद हमले से इनकार किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो इससे भी भयानक परिणाम न सिर्फ इजराइल को भुगतने पड़ेंगे बल्कि उसके मददगार देशों को भी। यानी ईरान का सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। ईरान की नई धमकी से पेंटागन में खलबली मच गई है। अमेरिका बार बार इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोक रहा है। इसके पीछे अमेरिका का डर है। अगर युद्ध बढ़ा तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी घिर सकता है। अमेरिका के रोकने के बावजूद इजराइल अड़ा हुआ है कि वो ईरान पर हमला जरूर करेगा। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में मोहर लग चुकी है कि हमला किया जाएगा, लेकिन कब और कैसे, इस पर वॉर कैबिनेट सीक्रेटली प्लान बना रही है। जबकि अमेरिका अड़ा है कि तुरंत हमला टाला जाए। अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही अमेरिका के अरब में वजूद पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका वो हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे युद्ध को टाला जा सके। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है, अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़े। हम ईरान से युद्ध का विस्तार नहीं चाहते हैं। हालात सामान्य होने बेहद जरूरी है। एक तरफ इजराइल के ईरान पर हमले रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका एटमी युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि अमेरिका को अंदेशा है। इसलिए अमेरिका ने अपने डकोटा बेस पर बॉम्बर को एटमी मिसाइल से लैस कर दिया है। हाई अलर्ट जारी है। यह अमेरिका की एटमी तैयारी का सबूत है। इस वीडियो में एटमी मिसाइल को हैंगर में खड़े B-52 बॉम्बर तक ले जाया जा रहा है।
और बॉम्बर से मिसाइल लगाकर उसे वॉर रेडी किया जा रहा है। यानी अमेरिका तनाव खत्म कराने के अलावा युद्ध का विकल्प भी आजमा सकता है। बशर्ते सामने से रूस और चीन की तरफ से हमला किया जाता है तो। यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का तो अमेरिका उसके लिए तैयार है। उसने नॉर्थ डकोटा बेस पर अलर्ट मोड में B-52S बॉम्बर को लगा दिया है। बॉम्बर में न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल AGM-86 लोड कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर अमेरिका की तैयारी आगे बढ़ रही है। दुश्मन देशों को एटमी बॉम्बर से डराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहला नाम ईरान का है। डकोटा बेस से ईरान की दूरी 10,763 किलोमीटर है। बॉम्बर की रेंज में रूस भी आता है, जिसकी डकोटा बेस से दूरी 7,655 किलोमीटर है। इसके अलावा डकोटा बेस से चीन की दूरी 9,845 किलोमीटर है, जबकि B-52 बॉम्बर की रेंज 14,000 किलोमीटर है और लोड की गई AGM-86 एटमी मिसाइल की रेंज 2,400 किलोमीटर। यानी बॉम्बर और मिसाइल की रेंज से अमेरिका दुनिया के किसी भी जगह परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका को आशंका है कि मिडिल ईस्ट का तनाव परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ग्लोबल टेंशन बढ़े इससे पहले ही अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। जिसमें लॉन्ग रेंज एटमी बॉम्बर को अलर्ट मोड पर रखने के अलावा न्यूक्लियर वॉरशिप को ईरान के पास ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया। पूर्वी भूमध्य सागर में 2 डिस्ट्रॉयर तुरंत हमले के लिए लगा दिए हैं। डिस्ट्रॉयर SM-3 इंटरसेप्टर से लैस कर दिया है। कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस पर पैट्रियट सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा जापान और नॉर्थ कोरिया के पास भी वॉरशिप भेज दिए हैं। जबकि लाल सागर में अमेरिकी टास्क फोर्स पहले से तैनात है। वहीं काला सागर में नेटो की वॉर ड्रिल जारी है। रूस को काउंटर करने के लिए बाल्टिक सी में गॉटलैंड आइलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। दरअसल रूस और ईरान की बातचीत के बाद इसकी आशंका तेज हो गई है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, जबकि रूस ने ब्रिटेन पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन के 38 शहर हमारे टारगेट पर हैं, जहां एटमी अटैक किया जा सकता है। अगर ब्रिटेन इजराइल की मदद कर सकता है तो हम भी अपने दोस्तों का साथ जरूर देंगे। इजराइल पर ईरान ने हमला किया था तो ब्रिटेन और अमेरिका के वॉरशिप पर लगे डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। इसी वजह से रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यानी मिडिल ईस्ट में खेमेबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच रूस ने ICBM अलर्ट मोड पर डाल दी है, जिससे दुनिया में कहीं भी हमला किया जा सकता है। इसे अमेरिका के एटमी बॉम्बर की तैनाती का जवाब बताया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अगर अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला करने से नहीं रोक पाया तो ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।